हेलो वेलकम बैक दोस्तों। मैं कार्तिक सरोही आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कार्तिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग पर। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा, आज की वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे, जानेंगे कि सही कैपेसिटर का चुनाव कैसे करें। मान लीजिए हमारे पास कोई सर्किट है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, कोई भी सर्किट है, अगर हमारा वहाँ पे कैपेसिटर खराब हो जाता है और हमारे पास सेम वैल्यू का कैपेसिटर वो अवेलेबल नहीं है, मतलब नहीं है, तो वहाँ पे हम अगर दूसरा कैपेसिटर लगाते हैं तो किन चीज़ों को ध्यान में रख के यहाँ पे इसका चुनाव कर सकते हैं। हाउ टू सिलेक्ट राइट वैल्यू कैपेसिटर्स, ठीक है। तो कंप्लीट इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहना और आपको सारी चीज़ें कंप्लीट यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहना। चलते हैं बिना समय गए वीडियो की तरफ, आपको समझाना शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो कैपेसिटर लगा हुआ है सर्किट में वो किस सेक्शन में लगा हुआ है। अगर हमारा पावर सप्लाई में लगा हुआ है तो थोड़ी सी वैल्यू हम अप डाउन कर सकते हैं। मैं आपको नियम के अनुसार बता देता हूँ किस तरीके से इसका चुनाव करेंगे। अगर हमारा मेन प्रोग्रामिंग और प्रोसेस आईसी या फिर आउटपुट साइड लगा हुआ है तो क्या फर्क हमें पड़ने वाला है, ठीक है। कंप्लीट आपको बताता हुआ चलूंगा। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए हमारे यहाँ पे कैपेसिटर लगा है। मैं आपको वैल्यू दिखा देता हूँ, 16 वोल्ट। यहाँ देखिए, मैं फोकस करा देता हूँ आपको लेंस की वजह से। ये देखिए, 16 वोल्ट 1000 UF, ठीक है। 16 वोल्ट 1000 UF का हमारे यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है। तो अगर हम इसको यहाँ पे चेंज करना चाहें तो इसकी जगह पे हम कौन सी वैल्यू का कैपेसिटर लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ जो हमारा 16 वोल्ट 1000 UF का कैपेसिटर लगा हुआ है, 16 वोल्ट और 1000 UF, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारा आउटपुट साइड में लगा हुआ है, जो कि हमारे डीटीएच के कार्ड की तरफ जाएगा, जहाँ पे हमारी मेन प्रोग्राम में एक्सी वगैरह वहाँ पर सभी वोल्टेज जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज लगभग फिक्स होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। इसका कैपेसिटर का काम क्या होता है, करंट को स्टोर करके पास आउट करने का करता है। अगर हम यहाँ पे 1000 की जगह यहाँ पे 2200 UF अगर लगा देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि हमारा करंट ज़्यादा देर तक स्टोर रहेगा और हमारी आईसी पर दबाव बनेगा, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस केस में हमें करना क्या है, मान लीजिए हमारे यहाँ पे 16 वोल्ट का कैपेसिटर है, 1000 UF का कैपेसिटर है, ठीक है। अगर हमारे पास 25 वोल्ट का है और 1000 UF का है तो हम वो कैपेसिटर यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वोल्टेज रेटिंग इसकी इससे हाई है। कम वोल्टेज का नहीं लगाना, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा कि साथ ही साथ हमारे यहाँ पे ब्लास्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो वोल्टेज रेटिंग को हमेशा ध्यान में रखना है सबसे पहली बात। अगर UF की थोड़ी गड़बड़ होगी तो थोड़ा बहुत चलेगा, अप डाउन होगी तो। अगर वोल्टेज का यहाँ पे बिल्कुल भी दिक्कत हुई, अगर मान लीजिए 16 वोल्ट का है और यहाँ पे 10 वोल्ट 1000 UF का लगाते हैं तो कैपेसिटर हमारा फट सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। सबसे पहले मैं आपको कैपेसिटर दिखा देता हूँ कुछ। यहाँ पे देखिए, आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे मेरे पास 35 वोल्ट 470 UF का कैपेसिटर है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। और ये हमारा 25 वोल्ट 470 UF का कैपेसिटर है। दोनों कैपेसिटर मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा 25 का है नीचे वाला और ऊपर वाला 35 का है। मान लीजिए हमारे एलईडी जो बोर्ड है उसमें हम बैकलाइट सेक्शन में हमारे यहाँ पे 25 वोल्ट और 470 UF का कैपेसिटर लगा हुआ है। 25 वोल्ट और 470 UF का कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, हम इसकी वोल्टेज रेटिंग बढ़ा के 25 से और 35 तक कर सकते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। बात करते हैं UF की, तो UF हमें यहाँ पे 35 वोल्ट में 470 UF मिल रहा है, तो इसकी जगह पे हम इस कैपेसिटर को लगा सकते हैं। कुल मिला के यहाँ पे क्लियर बात ये है कि वोल्टेज रेटिंग को थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कम नहीं रखना है, क्या नहीं करना है, कम नहीं करना है, ठीक है। वोल्टेज रेटिंग बढ़ा सकते हैं, घटानी नहीं है, वरना लगाते एक साथ सर्किट में ब्लास्ट हो सकता है। बात करते हैं यहाँ पे हमारे सेक्शन के, जो हमारा UF है वो 470 है। अगर यहाँ पे हम 470 की जगह 1 जीरो एक्स्ट्रा लगाते हैं, यानी कि 4700 UF हमारे यहाँ पे हो जाता है। तो इस वाले कैपेसिटर में करंट को स्टोर करने की क्षमता बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत अधिक हो जाती है, ठीक है। तो इस केस में हमें यहाँ पे क्या करना है, कि यहाँ जो कैपेसिटर की वैल्यू है उसको 4700 नहीं करने से क्या होगा, हमारा जो बैकलाइट सेक्शन है वहाँ पर डायरेक्ट करंट का जो प्रभाव है, यहाँ पे दबाव है वो बना रहेगा, जिससे हमारी बैकलाइट की लाइफ यहाँ पे कम हो सकती है। कुछ समय में हमारी बैकलाइट भी यहाँ पे खराब हो जाएगी। तो सही कैपेसिटर का चुनाव करना यही सरल तरीका है कि वोल्टेज रेटिंग को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। मैं आपको लगभग जैसे 4700 है, सॉरी 470 UF है, तो इसको लगभग 500 के बीच की वैल्यू का कोई भी कैपेसिटर मिलता है। 35 वोल्ट से लेकर 45 या फिर 50 वोल्ट तक भी मिलता है, ठीक है। कितने, अगर 25 का लगा हुआ है 50 तक वोल्ट का यहाँ पे मिल जाता है। और हमें 470 से लेके
550 यूएफ तक का कहीं भी कोई कैपेसिटर मिल जाता है तो उस वैल्यू को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। याद रहे इससे ज़्यादा वैल्यू का यूज़ नहीं करना है, वरना हमें सर्किट की जो लाइफ है वो कम हो सकती है। ठीक है, बात करते हैं कम की। अगर हम यहाँ पे 470 यूएफ की जगह पर मान लीजिए 220 यूएफ का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझिए, मैं आपको समझा दूँ। मान लीजिए हमारे यहाँ पे 25 वोल्ट का है। ठीक है, एक 470 यूएफ का, ठीक है, एक 35 वोल्ट का है 470 यूएफ का, और एक हमारा 35 वोल्ट सिर्फ 47 मान लीजिए, या फिर 68 मान लीजिए, या फिर कोई 100 वैल्यू का मान लीजिए, या फिर 220 भी मान सकते हो। ठीक है, इसमें जो भी हमारा अगर यूएफ की वैल्यू यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो गई है, 220 हमारी 470 की डबल कम है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जो हमारे करंट कैपेसिटर पर वो कम बनेगा, कम स्टोर होगा, जिससे जो मेरे बैकलाइट सेक्शन को यहाँ पे करंट की यानी कि वोल्ट की और स्मूथ वोल्ट की आवश्यकता थी वो वहाँ पर कंप्लीट नहीं होंगे, और जिससे हमारे बैकलाइट में क्या होगा, ब्लिंकिंग देखने की प्रॉब्लम मिलेगी, यानी कि थोड़ी सी फ्लिकरिंग होगी बैकलाइट में। तो ये केस इस तरीके से यहाँ पे हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो सही जो कैपेसिटर का चुनाव करना है, एक तो किसको करना है देखकर, वोल्टेज रेटिंग, दूसरा यूएफ माइक्रोफैरड वैल्यू जो हम यूएफ बोलते हैं। ठीक है, माइक्रो फैरेड। ठीक है, तो दोनों को अच्छे से देखते हुए यहाँ पे इसका हम सही चुनाव कर सकते हैं। बहुत ही साधारण तरीके से करते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं आने वाली है। सेम वैल्यू का कैपेसिटर नहीं मिलता है, बस आपको बस इतनी चीज़ ध्यान रखिए, एक तो वोल्टेज रेटिंग और हमारा यूएफ। देखो थोड़ी बहुत वैल्यू यूएफ हमारा काम करेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वोल्टेज में हम बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं। कम करेंगे तो हमारा तुरंत यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा कैपेसिटर वो ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कंप्लीट ध्यान रखना। लाइक शेयर जरूर करें अगर अच्छी लगी है तो वीडियो। ठीक है, और आप सीखना चाहते हो और ऐसे नॉलेजेबल टॉपिक्स देखना चाहते हो, अगर आपको नहीं पता है कि कैपेसिटर को मल्टीमीटर से कैसे चेक किया जाता है, यानी कि मान लीजिए हमारा मल्टीमीटर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, देख लीजिए, आप थोड़ा ऊपर दिखाता हूँ, ये हमारा मल्टीमीटर है। अगर इसको हम इस कैपेसिटर को चेक करेंगे इस मल्टीमीटर के द्वारा, तो किस तरीके से चेक कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट करिए। ठीक है, बस उस पर स्पेशल वीडियो लेकर मैं आऊँगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बस प्यारी सी कमेंट करके आपको जस्ट ये बता देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप ये वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हो। ठीक है, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, जो हमारा डीटीएच की पावर सप्लाई है, इसमें सेकंड वेरिएंट आता है इसी का। इसकी भाई की हमारे पास एक कमेंट आ रही थी कि इससे रिलेटेड कुछ बताओ, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को कवर करेंगे कि अगर हमारी भाई पर 12 और 22 AIC लगी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे कैसे इसको रिप्लेस करेंगे दूसरे वेरिएंट के साथ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना दोस्तों।